शेयर होल्डर्स फंड्स, मेजर हेडिंग। सब हेडिंग पहली, शेयर कैपिटल, डन। सेकंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब हेड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आइटम्स हैं इसमें, अच्छे इंटरेस्टिंग आइटम्स हैं। एज आई सेड अर्लियर, सारे नए हैं आपके लिए, तो अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हाँ कौन सा आइटम कहाँ आएगा, ओके, दैट इज ओनली फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट वो है क्या वो भी जरूरी है, मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए। अगेन वन लाइन में आपको डिफाइन करने को नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड ट्रांसफर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। रिजर्व हमने 11th में चैप्टर किया था, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। तो रिजर्व्स आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन और टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, सच एज कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। It may be to create or to meet a legal requirement. It may be amount received being a capital receipt, such as securities premium. वो तो term आ गई securities premium. Do I need to explain what is securities premium? When the shares are issued at a premium, the extra money which has been collected is credited to a separate account called securities premium. तो एक ये रीजन है, और दूसरा to meet any liability or to strengthen the financial position of the business entity of the company. Reserves to meet legal requirements, to the amount which has been received as a capital receipt, capital profit, or to strengthen the financial position, or to meet any other liability, for example workman compensation reserve. अभी जनरल मीनिंग ऑफ रिजर्व एक एक करके आइटम्स पे आएंगे। हेड क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सरप्लस तो आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, सरप्लस क्या है आपका, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सरप्लस दैट इज द बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मींस द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, नॉट अप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, नेट प्रॉफिट का क्या करते थे, वो तो पूरा का पूरा ओनर ले जाता था, उसके कैपिटल में ऐड कर देते थे। कंपनीज में ऐसा नहीं होता कि पूरा पूरा का प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में बढ़ जाएगा। द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इज टर्म्ड एज डिविडेंड। वो तो गया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो बच गया उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं उसको, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो वो पड़ा होता है, उसको बोलते हैं बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जिसको सरप्लस बोलते हैं, वो करंट ईयर प्रॉफिट होता है या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एज ऑन डेट। दो ऑप्शन है कि वो करंट ईयर सरप्लस, तो उसका नाम है कि बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज आल्सो नोन एज सरप्लस। मैं कह रहा हूं कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट ईयर प्रॉफिट को या फिर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एज ऑन डेट। वेरी गुड आंसर, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बता चुका था, बट स्टिल करेक्ट आंसर है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो सर फिर करंट ईयर प्रॉफिट कहां से पता चलता है, वो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलेगा ना। वो बन रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जगह, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बन रही है, तो उसमें आता है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो होता है करंट ईयर प्रॉफिट। दैट इज ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट। हम स्टडी कर रहे हैं बैलेंस शीट में, तो दैट इज ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट। आपका साल शुरू हुआ, पहले से कुछ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए थे 10 लाख के, इस साल आपने 4 लाख और कमा लिए, तब आपके कितने हो गए, 14 लाख। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैलेंस क्या आ रहा होगा, 14 लाख सरप्लस में। So the balance in statement of profit and loss is the accumulated profit, not just the current year profit. कोई doubt? Reserves and surplus is shown as a single amount on the face of the balance sheet. तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे face of the balance sheet पे कोई भी आइटम नहीं आता, face of the balance sheet पे कोई भी आइटम नहीं आता, क्या आते हैं, heads और sub heads। तो reserves and surplus is a sub head, तो उसमें सिंगल अमाउंट आ रहा होगा कि reserves and surplus का टोटल कितना है, कुछ भी है, उनमें आ क्या क्या रहा है, वो कैसे पता चलेगा, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, तो रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट बनेगा। उसमें क्या क्या आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए, इसी ऑर्डर में याद होना चाहिए। पहला
कैपिटल रिजर्व, दूसरा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तीसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम, चौथा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व्स। अदर रिजर्व मतलब जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, टैक्स रिजर्व और लास्ट में आता है सरप्लस। तो टोटल 8 आइटम्स हैं, 8 के 8 याद होने चाहिए। मतलब 7th इज अदर रिजर्व्स, बट अदर रिजर्व्स के भी आपको कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए। सर इनमें से तो कोई भी नहीं सुना हमने आज तक, वैसी बात है। हाँ कैपिटल रिजर्व सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन पता वो भी नहीं है कि होता क्या है। तो अब एक एक करके आराम से उनके मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे। बट मैं बोल रहा हूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको याद होने चाहिए कि रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आ रहा है। बट एक्चुअल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उनका मीनिंग भी पता होना चाहिए, प्रेजेंटेशन तो पता ही होनी चाहिए। एक एक करके बात करेंगे। व्हाट इज कैपिटल रिजर्व? अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। एक होता है आपका रूटीन रेवेन्यू प्रॉफिट, जो आपका बिजनेस है उससे जो इनकम जनरेट हुई उसको बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। सामान बेचा, सर्विस रेंडर करी, दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट। एक होता है कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस। तो कैपिटल जैसे कि एसेट बेच के कोई प्रॉफिट जनरेट हुआ, इन्वेस्टमेंट्स बेच के कुछ प्रॉफिट जनरेट हुआ, शेयर्स फॉरफीट करे थे उनको रीइशू करने पे कोई प्रॉफिट जनरेट हुआ। शेयर फॉरफीट रीइशू ये किसी का काम तो नहीं हो सकता, किसी का काम नहीं होता, क्योंकि शेयर्स इशू करे जा रहे हैं पैसा रेज करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। शेयर इशू करना कभी किसी का काम नहीं होता। प्रॉफिट क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व. It is created out of the profit earned from transactions of capital nature and is not available for distribution as dividend to shareholders. Capital reserves cannot be used as a dividend, cannot be distributed as dividend. Dividend होता है distribution of profits, वो business income होती है, revenue profits distribute किए जाते हैं. This cannot be distributed as dividend. Examples of capital profit which can lead to creation of capital reserve: gain on sale of property, plant, equipment, gain on sale of assets, gain on sale of investment, gain on reissue of forfeited shares, gain on purchasing of an existing business. आपने कोई business acquire करा, acquisition of business में आपको कोई profit हो गया कि value थी business की 1 करोड़, आपको 80 lakhs में मिल गया, तो 20 lakhs का आपका profit generate हुआ है capital nature का. What is capital reserve? Reserve created out of capital profits. आपको examples पता होने चाहिए. Not just from knowledge point of view, examination point of view से भी आपको capital reserve creation के examples पता होने चाहिए. Capital redemption reserve. Redemption का मतलब क्या होता है? Repayment. Redemption का मतलब क्या होता है? Repayment. Capital redemption reserve is a reserve created when a company purchases its own shares. कंपनी ने शेयर्स इशू करे, तो कंपनी पैसा रेज कर रही है. कंपनी कैन बाय बैक इट्स ओन शेयर्स, कि अब कंपनी के पास ना सरप्लस फंड्स पड़े हुए हैं, तो फिर क्यों अपनी ओनरशिप डाइल्यूट करे. तो कंपनी ऑफर देती है, जबरदस्ती नहीं ले सकती, ऑफर देती है कि मैं अपने शेयर्स बाय बैक करना चाहती हूँ, तो मतलब मैं आपको पैसे दूंगा वापस. रिडेम्पशन, कैपिटल रिडेम्पशन, रीपेमेंट, मैं आपको पैसे दूंगा और शेयर्स वापस कंपनी के पास आ जाएंगे. शेयर्स जब वापस आते हैं तो उसको बोलते हैं बाय बैक. लोन्स जब रीपे होते हैं तो उसको कहते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन. डिबेंचर्स एक होता है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस. डिबेंचर्स के जब पैसे दिए जाते हैं उसके लिए टर्म यूज होती है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. तो रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट. बट जब कंपनी शेयर्स अपने खुद खरीद रही है तो उसको रिडेम्पशन वर्ड ना यूज करके क्या वर्ड यूज करते हैं? बाय बैक. क्या यूज करते हैं? बाय बैक. When the company purchases its own shares out of free reserves or securities premium, Section 69 subsection 1 की requirement है that a sum equal to the face value of shares so purchased shall be transferred to capital redemption reserve. करे क्या? कंपनी 50 लाख के शेयर्स बाय बैक करना चाहती है, लोगों का पब्लिक मनी इन्वेस्टेड है इसमें, शेयर्स में पैसा इन्वेस्टेड है लोगों का, तो वो कह रहे हैं क्या कर रहे हो, पहले शेयर्स इशू करे थे पैसा रेज करने के लिए, अब अगर आपने पैसे वापस कर दिए तो बिजनेस चलाने के लिए शॉर्टेज हो सकती है, और कल को कंपनी डूब गई तो हमारे पैसे भी फंस जाएंगे. तो ये प्रूव करने के लिए कि भाई हमारे पास बहुत पैसा है, आपको पहले रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा. अब रिजर्व तो प्रॉफिट से ही क्रिएट कर सकते हैं, तो इनडायरेक्टली आप ये प्रूव करोगे हमने सफिशिएंट प्रॉफिट्स
कमाए हैं, जिससे हम रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तब जाके आप अपने शेयर्स बाय बैक कर पाओगे। तो आप दिखा रहे हो कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, यू हैव द सफिशिएंट फंड्स एंड इट विल नॉट अफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी, यू आर आंसरेबल टू द शेयर होल्डर्स। तो इसलिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, अ रिजर्व क्रिएटेड एज, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 69 सबसेक्शन 1 ऑफ नो, बस कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, रिडेम्पशन कैपिटल शेयर बाय बैक करने से पहले आपको एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा व्हिच इज इक्वल टू द फेस वैल्यू। कोई डाउट? बस इतना बताना चाहिए, बस इतना बताना चाहिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ रिजर्व टू विच द अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ द फेस वैल्यू, चाहे वो शेयर्स पे प्रीमियम हो चाहे वो डिवेंचर्स हो, इज क्रेडिटेड। तो एग्जाम्पल, इफ अ शेयर of ₹10 is issued for ₹12, ₹2 per share will be credited to securities premium। कोई भी डाउट? तो securities premium is a reserve which is created out of the excess money received over the face value। कोई डाउट? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, DRR। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स होते हैं सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। डिबेंचर्स क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल 5 साल। अब मैंने 5 साल के लिए आपसे लोन लिया हुआ है, तो मुझे तो लेते ही पता है कि 5 साल के बाद मैंने आपके पैसे वापस करने हैं। तो कंपनी, अगेन पब्लिक पैसा इन्वेस्टेड है, तो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि आपको DRR क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अगर आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ DRR क्रिएट नहीं करते, यू कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आप लोगों के पैसे वापस नहीं कर सकते जब तक आपने सफिशिएंट रिजर्व क्रिएट ना कर दिया हो। रिजर्व कितना क्रिएट करना है? वो रूल 18 सब रूल 7 सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट, आपको सेक्शन याद नहीं करने, जो करने होंगे मैं खुद बताऊंगा, बट वहां गिवन होंगे ना, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी तो सर जोश होता है ना 12th का इनिशियल, जो सेक्शन आया मैं याद करूंगा, सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट, रूल 18 सब रूल 7 कहता है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ DRR शुड बी क्रिएटेड। नहीं कह रहा, आपको बस ये बताना चाहिए कि DRR का मतलब क्या होता है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, it is a reserve which is created because of the provisions of Companies Act, without which the debentures cannot be redeemed। सिंपल, आपको अभी कोई सेक्शन याद नहीं करना, कोई रूल याद नहीं करना, जो करना होगा मैं खुद बताऊंगा कि ये याद करो, सेक्शन सब सेक्शन। ओके, क्लियर? It is discussed in the chapter redemption of debentures। redemption of debentures has been deleted from the course। हमारे कोर्स में सिर्फ issue of debentures है, redemption of debentures नहीं है। But that doesn't mean कि हमें मीनिंग नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि ये आएगा डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, आपका रेशियोज में यूज होगा, कैश फ्लो में यूज होगा, इस चैप्टर में यूज होगा। DRR कहाँ पे आ रहा है, मीनिंग पता होना चाहिए। रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई, कुछ भी है, रीवैल्यूएशन अगर हो रहा है तो उसके लिए रिजर्व क्रिएट करेंगे। कल को वैल्यूज फ्लक्चुएट होती हैं तो पहले से आप रिजर्व क्रिएट करके बैठे। इट इज अ रिजर्व विच इज क्रेडिटेड। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो आपका प्रॉफिट है या लॉस है? तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, तो प्रॉफिट है, तो उस केस में रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। और अगर डाउनवर्ड रिविजन ऑफ एसेट्स है, गिर रही है वैल्यू, तो डेबिट हो जाएगा। Revaluation reserve is a reserve which is credited with the upward revision of the book value of an asset. It is debited with the downward revision of the asset। कोई डाउट? इतना ही पता होना चाहिए, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज इंटरेस्टिंग। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग,
शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग। ध्यान से सुनेंगे, कहानी है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। एक टर्म होती है ईसॉप, एम्प्लॉई एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप। कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन देती है कि तुम कुछ कंडीशंस फुलफिल करो, उसको कहते हैं वेस्टिंग कंडीशंस। कुछ कंडीशंस फुलफिल करो तो हम आपको ना शेयर्स देंगे डिस्काउंटेड रेट पे, हम आपको शेयर्स देंगे कंपनी के डिस्काउंटेड रेट पे। बहुत सारी कंपनीज ईसॉप देती हैं, बहुत सारी कंपनी, इन्फोसिस, टीसीएस, बहुत सारी कंपनीज देती हैं ईसॉप। बहुत बेनिफिशियल चीज है एम्प्लॉइज के लिए। दो एडवांटेजेस हैं, एक तो कंपनी उनको मोटिवेट कर रही है उनके साथ जुड़े रहने के लिए, क्योंकि वेस्टिंग कंडीशंस कैसी होती हैं, आप 5 साल तक हमारे साथ काम करो, आप 7 साल तक हमारे साथ काम करो, तो जो 500 रुपए का शेयर है ना, आपको हम 300 रुपीज में दे देंगे, डिस्काउंटेड रेट पे आपको शेयर मिल रहा है। मुझे नहीं चाहिए सर शेयर, वो आपकी बेवकूफी होगी। वाई? आपको 300 में मिल रहा है, आप इमीडिएटली लेके बेच दो। जो चीज 500 रुपए की चल रही है, 300 रुपए दो और 500 की बेचो, डायरेक्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट बहुत होता है ईसॉप्स में, बट स्टिल सबकी अपनी मर्जी होती है। ऑप्शन है, एक्सरसाइज करना ना करना एम्प्लॉय की मर्जी है, कर नहीं चाहिए मुझे, तो इसलिए बोलते हैं ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, शेयर ऑप्शन। ध्यान से देखना क्या होता है। कंपनी ने डिस्काउंटेड रेट पे आपको ऑफर करा है कि 500 रुपए का शेयर आपको 300 रुपीज में देंगे। कंपनी का पर शेयर कितना लॉस है, 200 रुपीज पर शेयर कंपनी का लॉस हो रहा है एज ऑन डेट। तो कंपनी को उसके लिए रिजर्व क्रिएट करके चलना पड़ता है, कंपनी को पर शेयर उतना रिजर्व क्रिएट करके चलना पड़ता है। अब उसको शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी आपने ऑप्शन दिया हुआ है, अभी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ, इसीलिए आउटस्टैंडिंग है। जो भी वेस्टिंग कंडीशन है कि फॉर एग्जांपल 5 साल थी, 5 साल के बाद अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज होता है तो वो रिजर्व यूज हो जाएगा, नहीं होता तो वो कैंसिल हो जाएगा, रिजर्व फ्री है, वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में वो रिजर्व का अमाउंट आता है, जो डिफरेंस है, जो कंपनी का लॉस हो सकता है अगर एम्प्लॉइज ऑप्शन एक्सरसाइज कर लें तो। शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो ये है रिजर्व सरप्लस के आइटम्स, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, अदर रिजर्व्स। अदर रिजर्व्स के कुछ एग्जांपल बताइए सर। बताए थे मैंने अभी आपको, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व, टैक्स रिजर्व। टैक्स रिजर्व इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अदर रिजर्व्स, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। अगर उसके आगे रिजर्व लग गया ना तो वो अदर रिजर्व्स में। और लास्ट में आता है सरप्लस। सरप्लस इज द बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। They represent the accumulated profits and not just the current year profits. Why are the reserves created? To meet legal requirements, to strengthen the financial position, or to set aside the reserves created out of capital profits. Okay.